ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله مولانا العظيم. محترم सामीन किराम, क़ुरआन करीम ने मुझे और आपको ये फरमाया है कि तुम्हारी जो मिल्लत है वो मिल्लत इब्राहीमी है। सूरह हज के आखिर में फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारी मिल्लत मिल्लत इब्राहीमी है और उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मेरा और आपका नाम जो मुस्लिम रखा है भाई, ये किसने रखा है? सय्यदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। क़ुरआन करीम ने दूसरी जगह फरमाया वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों, तुम्हारे ऊपर हज़रत इब्राहीम की मिल्लत की इत्तिबा करना ज़रूरी है। ये खिताब भाई किसको है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया वत्तबी, भाई सारी इंसानियत ने जिस नबी की इत्तिबा करनी है ना, उस नबी को आगे कहा जा रहा है कि तुम इत्तिबा करो किसकी? हज़रत इब्राहीम की। अगर कोई यूं कह देना कि अल्लाह के नबी मेरी इत्तिबा करें तो वो काफिर हो गया। भाई वो क्या हो गया? काफिर हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है। क़ुरआन करीम हजूर अलैहिस्सलाम को और हजूर अलैहिस्सलाम के वास्ता से मुझे और आपको कह रहा वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की क्या करो? इत्तिबा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मकाम है और ख़ुसूसन ये जो दिन चल रहे हैं इनमें पूरी दुनिया का तकरीबन को 25-30 लाख मुसलमान हरम पहुंच चुका है। वो सारे के सारे फ़राइज़ इब्राहीमी अदा करेंगे। भाई क्या अदा करेंगे? फ़राइज़ इब्राहीमी। मेरे जी में आया कि ये दिन ऐसे हैं कि 25-30 लाख मुसलमान वहाँ जाके हज़रत इब्राहीम की एक एक अदा को ताज़ा करेगा और पूरी दुनिया का मुसलमान ईद वाले दिन कुर्बानी करके हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को क्या करेगा? ज़िंदा करेगा। इसलिए थोड़ा सा मिल्लत इब्राहीमी का तारुफ़ हो, हज़रत इब्राहीम का तारुफ़ हो। मैं वाक़यात नहीं बयान करूँगा, कम करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है, क़ुरआन उनका ऐसा ज़िक्र क्यों करता है। मैं आपको सच अर्ज़ करूँ, किसी नबी को ये मकाम नहीं मिला।
जो मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को है। इसीलिए कुरान करीम में 25 सूरतों में हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है। भाई कितनी, तवज्जो मेरी तरफ रखना, कितनी सूरतें? 25 सूरतों में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान करीम की 63 आयात हैं। 25 सूरतों में तज़किरा है और टोटल आयात कितनी हैं? 63। कुरान करीम की पूरी एक सूरत है 13वें पारे में, उसका नाम ही सूरह इब्राहीम है। कुरान करीम की एक बड़ी सूरत को मौसूम किया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत का नाम ही क्या रखा है? सूरह इब्राहीम। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इज़्ज़त बख्शी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम को फरमाया कि ये अबुल अंबिया है, ये नबियों के वालिद हैं। ये क्या है? नबियों के। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तज़किरा करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो महसूस सहाबा इकराम महसूस करते कि अल्लाह के नबी एक ख़ास कैफियत में। इसीलिए जब भी किसी नबी का तज़किरा करना होता ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरे भाई। हजूर क्या कहते? मेरे भाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, हजूर ने फरमाया मेरे भाई यूसुफ सिद्दीक़। हज़रत मूसा का तज़किरा आया, कहा मेरे भाई मूसा। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो क्या कहा? मेरे भाई यूनुस, मेरे भाई ईसा। नबियों का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते तो क्या कहते? कि मेरे भाई फलां। और जब बारी आती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो पता क्या कहते? मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या कहते? मेरे वालिद। चूँकि नस्ब के एतबार से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हजूर की भाई आबा व अजदाद में कौन है? हज़रत इब्राहीम। तवज्जो रखिए मेरी तरफ, कोई नहीं लाइट आती जाती रहेगी, तवज्जो रखिए, हमारा सारा वो ना ख़त्म हो जाए। तो जब हज़रत इब्राहीम का तज़किरा होता तो क्या करते? मेरे वालिद। इसीलिए मैंने शायद पहले भी कई मरतबा तज़किरा किया, अब जो हो गया जी, और छोड़ दें, अब बैठ जाए आराम से। अल्लाह मालिक। हमारे यहाँ ये जो दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ऐ अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर वैसे ही बरकतें और रहमतें उतारिए जिस तरह किस पर। अब यहाँ इश्काल पेश आता है कि यार, मैंने पहले भी इसका किसी तकरीर में जिक्र किया कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही अफजल होता है मुशब्बा से। अगर मैंने कह दिया यार अब्दुल्ला तो शेर की तरह है, तो अगर शेर में बहादुरी अब्दुल्ला से ज़्यादा होगी तो तशबीह देना जायज़ है ना। अगर शेर में बहादुरी कम हो, अब्दुल्ला में ज़्यादा हो, फिर यूँ नहीं कह सकते, फिर यूँ नहीं कह सकते। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशब्बा बिही बनने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनने हैं? मुशब्बा बनने। इस सवाल को हल करने के लिए उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी। उलमा ने क्या लिखी हैं? कई साल पहले मुझे कई हफ्ते दुरूद की इस तशरीह को देखने का इत्तिफाक हुआ, तो तकरीबन 8-10 जवाब मेरे जहन में हाजिर है। मैं एक अर्ज़ करता हूँ उनमें से, वो सबसे आला जवाब है। वो जवाब ये है कि यहाँ क्या कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर वैसे ही दुरूद भेजिए जैसे रहमतें बरकतें भेजिए जैसे किस पर? हजूर खुद किसके आल में शामिल हैं? तो इश्काल ही नहीं, इश्काल ही नहीं है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल जो हैं वो खुद किसके आल हैं? बोलो भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप बेटा हैं, तो मुहावरा में यही कहा जाता है यार अल्लाह तुझे भी ऐसे इज्जत दे जैसे तेरे अब्बा को दी है। जैसे किसको दी है? तेरे अब्बा को दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते तो फ़ौरन क्या कहते? मेरे वालिद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बेटा पैदा हुआ। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए हैं। हज़रत खतीजतुल कुबरा से 2 बेटे पैदा हुए हैं, वो मक्का ही में फ़ौत हो गए और वो नबूवत से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो गए। नबूवत के बाद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक बेटे पैदा हुए हैं, हज़रत मारिया क़िब्तिया से, हज़रत मारिया क़िब्तिया से। रात को जब ये पैदा हुए, सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, मैं अपने उस बेटे का नाम अपने वालिद मुकर्रम हज़रत इब्राहीम के नाम के साथ रख रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? हज़रत इब्राहीम के नाम पर इब्राहीम रखा। वो 17-18 माह के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम से इतना लगाव था, चूँकि कुरान हुक्म दे रहा मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में खड़े होकर ऐलान किया कि मेरा जो दीन है वो दीन इब्राहीमी है। भाई हमारा जो इस्लाम है ये क्या है? ये दीन इब्राहीमी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, आप अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो ये बात एक बड़ी अजीब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह के नबी ने जब देखा ना हज़रत इब्राहीम को, तो हैरान रह गए कि हज़रत इब्राहीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बिल्कुल एक है। बिल्कुल क्या है? बल्कि ताज्जुब का इजहार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने जब हज़रत इब्राहीम को देखा, मुस्लिम और बुखारी की रिवायत में वो तफसील है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े कद के और थोड़ा सा जिस्म भारी, और चेहरे पर मांस जो है ना वो हज़रत मूसा का कम है। और मैंने हज़रत मूसा को देखा कि वो गंदुमी रंग के हैं। किस रंग के हैं? गंदुमी रंग के हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक कबीले का नाम लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे यूँ लगते थे जैसे उस कबीला के कोई फ़र्द हो। फरमाया मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। ईसा अलैहिस्सलाम को देखा कि उनका सीना जो है वो चौड़ा है, और ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्ख है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाल मैंने देखे इतने काले हैं, इतने काले हैं जैसे अभी अभी गुस्ल करके निकले हों। फिर फरमाया कि अगर तुम हज़रत ईसा को देखना चाहो ना तो मेरे सहाबा में से उर्वा इब्न मसूद को देख लो। किसको देख लो? हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये ताइफ के बड़े सरदार थे। कहा कि उर्वा इब्न मसूद और हज़रत ईसा का हुलिया क्या है? एक जैसा। फिर फरमाया कि मैंने वहाँ इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्रील को भी देखा। हज़रत जिब्रील का हुलिया भी हजूर ने बयान किया कि हज़रत जिब्रील इसी तरह थे। और आखिर में फरमाया कि अगर तुम हज़रत जिब्रील को देखना चाहो ना तो मेरे सहाबा में से हज़रत दिहिया कल्बी को देख लो। किसको देख लो? और हजूर के सहाबा में ज़ाहरी हुस्न व जमाल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो थे वो हज़रत दिहिया कल्बी थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत दिहिया कल्बी से फरमाया था, दिहिया मेरे पास जब भी हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आते हैं तेरी शक्ल में आते हैं। और सहाबा इकराम यही समझते थे कि शायद हजूर से कौन बातें कर रहा है, हज़रत दिहिया कल्बी। जब उठ के चले जाते फिर हजूर पूछते भाई ये कौन बैठा था? सहाबा इकराम कहते जी दिहिया कल्बी बैठे थे। तो हजूर फरमाते दिहिया कल्बी नहीं थे, ये हज़रत जिब्रील थे, हज़रत दिहिया कल्बी की शक्ल में आए। और भाई अल्लाह के नसीब होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए क्या होते हैं। हम पता नहीं क्यों दुनिया में जलते रहते हैं, ये अल्लाह की अताएँ हैं। अब हज़रत दिहिया को अल्लाह जल्ला जलालहू ने ये नेमत दे दी, इसी तरह अल्लाह ताला ने हम में मुख्तलिफ नेमतें बांट दी, उसमें हसद की क्या ज़रूरत है? उसमें हसद की? सहाबा इकराम ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज़रत इब्राहीम कैसे हैं, चूँकि मक्का वाले अरब के सारे लोग किसकी औलाद हैं। और इंसान को एक तमन्ना होती है कि मैं अपने बाप दादे को देखूँ, अपने परदादों को देखूँ, अपने नस्ब के ऊपर वालों को देखूँ। तो सहाबा इकराम ने पूछा हज़रत इब्राहीम कैसे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो हज़रत इब्राहीम को देखना चाहे वो मुझे देख ले। वो क्या करे? मुझे देख ले। हज़रत इब्राहीम का हुलिया मुझ जैसा था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम के साथ इतना लगाव, मैं यूँ कह सकता हूँ, ये मेरा तख़य्युल है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आइडिया और नमूना था वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसलिए हर जगह हजूर अलैहिस्सलाम को भाई कहीं अपने किसी अमल की दलील लाने की ज़रूरत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दलील लाते कहाँ से कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इतना ज़्यादा था, एक मरतबा रसूलुल्लाह, सही बुखारी में इसकी तफसील आती है,
हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो मुझे पता चल जाता है। हजूर ने हज़रत आयशा से क्या फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, आपको कैसे पता चलता है? कहने लगे, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो और तुम्हें कसम खाने की बारी आए तो तुम कहती हो कि मैं रब्बे मोहम्मद की कसम खाती हूँ। फिर तुम क्या कहती हो? मैं रब्बे मोहम्मद की कसम खाती हूँ। और जब तुम नाराज़ होती हो तो फिर तुम कहती हो मैं इब्राहीम के रब की कसम खाती हूँ। मैं फ़ौरन मुझे पता चल जाता है कि आज तुम्हारा मूड ठीक है नहीं है, इसलिए कसम किसकी खा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ बख्शा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत जिसकी इत्तिबा की मुझे और आपको हुक्म है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का सबसे बड़ा जो मीनार और रोशन बाब है वो शिरक को तोड़ तोड़ के रेज़ा रेज़ा कर देना है और अल्लाह की तौहीद को बुलंद कर देना। भाई वो क्या करना है? अल्लाह की तौहीद को। कुरान करीम में मैंने अभी अर्ज़ किया तकरीबन 63 आयात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। जहाँ भी कुरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है साथ साथ ये भी कर रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिरक से बड़ी नफ़रत करते थे। और लगता यूँ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा फरीज़ा अल्लाह की तौहीद को कायम करना था। ये बात भाई जहन में रखिए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? अल्लाह की तौहीद को कायम करना। भाई किसको कायम करना? अल्लाह की तौहीद। और आप हजरात जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पर क्या कुछ करना पड़ा। जब आंखें खोली देखा कि अपना घर जो है वो शिरक का मरकज़ है। और तारीख़ी रिवायात में आता है कि नमरूद जो बुतों की पूजा किया करता था और उसकी जो बुतों की वजारत थी, उसके जो बड़े वज़ीर थे वो कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी आज़र। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा, कुरान कह रहा है आज़र जो थे वो जो शोबा था बुत बनाने का नमरूद का, उसके इंचार्ज कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र। देखा मेरा सारा घर शिरक से भरा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु कुरान जगह जगह जिक्र कर रहा है। ये जो आयत मैंने तिलावत की है सूरह मरियम में अपने वालिद से मकालमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कह रहे हैं, ए मेरे अब्बा लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। आप उन बुतों को क्यों पूजते हैं? ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना जवाब देते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों करते हैं? ए मेरे अब्बा, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से नवाजा है, मुझे इल्म से नवाजा है। आप शैतान की बात ना मानिए, शैतान कभी भी सीधा मशवरा नहीं देता। अपने अब्बा को समझा रहे हैं। और आगे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बड़े सख्त कलिमात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुझे पत्थर मार मार के तुझे रजम कर देंगे, तू यहाँ से चला जा वगरना तेरी जान ले लेंगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नरमी से अपने वालिद के साथ मकालमा कर रहे हैं। आपको पता है फिर ये कशमकश इतनी बड़ी सूरह अंबिया में इसका तज़किरा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को क्या किया? वो बुत खाने में गए। ये तो मशहूर वाक़या था, मैं तो सिर्फ हवाले दे रहा हूँ। हर मुसलमान बच्चे को इन वाक़यात का पता है। सारे बुतों को क्या किया? तोड़ दिया सबको। और उसकी सज़ा के तौर पर नमरूद ने निशाने इबरत बनाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी आग जलाई। हालांकि एक बंदे को जलाने के लिए थोड़ी सी आग चाहिए, लेकिन नमरूद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निशाने इबरत बनाना था कि दोबारा कोई बगावत ना कर सके। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाकर दिखाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप यूँ कह लीजिए मिल्लत इब्राहीमी का सबसे बड़ा रुकन जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद है। देखो भाइयों, इस्लाम का खुलासा जिन लफ्ज़ों से बयान किया गया उनमें से एक तौहीद है। अल्लाह की वहदानियत में कहीं खराबी ना आए, अल्लाह की वहदानियत में कहीं भी खराबी ना आए। जहाँ अल्लाह की वहदानियत में खराबी आ गई, मैं इसको अक्सर बयानों में ये टुकड़े आते रहते हैं कि शिरक से इतना बचना, मामूली सी अदा शिरक। देखो कुरान करीम ने पहले नबियों की शरीयतों में बहुत सी चीज़ें जायज़ थी
लेकिन वो शिरक की तरफ जाती थी। कुरान ने मेरे और आपकी इतनी हिफाजत की है कि कुरान ने उन पर पाबंदी लगा दी। भाई मेरी बात समझ पा रहे? मैं दो मिसालें देता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या में आता है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अपने बेटे को क्या किया? सजदा किया। क्यों भाई, इसका कुरान में जिक्र है कि नहीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी पूरे ख़ानदान के साथ जब आए, मुलाकात हुई तो अपने बेटे को भाई क्या किया? सजदा किया। जिस तरह हमारे यहाँ मुलाकात में मुआनका होता है ना, गले मिलते हैं, तो पहली शरीयतों में किसी ख़ास मुलाकात में एहतराम का सजदा किया जाता। अब पहले नबियों ने किया। भाई मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ? पहले नबियों ने किया है, यानी जिस काम की पहले नबियों को इजाज़त थी, मुझे और आपको इजाज़त नहीं दी, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपकी शिरक से हिफाजत के कैसे असबाब मुहैया किए। जब हमारी बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मशहूर हदीस है, आप जानते हैं हजूर ने क्या फरमाया। और जिस वक़्त गालिबन हज़रत मूसा अशअरी यमन से आए ना, तो हज़रत मूसा अशअरी ने यमन में देखा कि लोग अपने बड़े सरदारों को सजदा करते हैं। जब हज़रत मूसा अशअरी आए तो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं तुम में से किसी को सजदे की इजाज़त देता तो औरत को इजाज़त देता कि वह अपने शौहर को क्या करे? सजदा करे। जब मैंने औरत को इजाज़त नहीं दी, लिहाजा मुझे कोई सजदा नहीं करे। हमारे यहाँ भी बाज़ लोगों को देखा कि लोग मुलाकात में ना झुकने के करीब हो जाते हैं, घुटनों। सिंध में मैंने ये बहुत देखा है, सलाम करते हुए को बढ़ाए तो क्या करते हैं? घुटने को हाथ लगाते हैं, पाँव को हाथ लगाते हैं। ये शिरकी अमल है। ये क्या है? ये शिरकी अमल है। इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने शिरक से मेरे और आपकी इतनी हिफाजत की है कि बहुत से काम पहले नबियों को इजाज़त थी। उसकी मैं दो मिसालें दे रहा था। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है और दूसरी सूरह सबा के दूसरे रुकू में, सूरह सबा के दूसरे रुकू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे के बड़ी बड़ी तस्वीरें और बुत बनाया करते थे जिन्नात। कुरान उनका जिक्र कर रहा है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत में तांबे के बुत बनाना क्या थे? जायज़ थे। लेकिन जब हमारी बारी आई तो इस्लाम ने हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी। तो बहरहाल ये तो मैंने मुख्तसर से अर्ज़ करना था, चूँकि ये मिल्लत इब्राहीमी का सबसे अहम उन्सर है, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहना और अपने आप को किससे बचाना? शिरक से बचाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, जिसको हम मिल्लत इब्राहीमी कह रहे हैं, मिल्लत इब्राहीमी का दूसरा बड़ा रुकन है मरने के बाद की ज़िंदगी को समझना। भाई क्या करना? मरने के बाद की ज़िंदगी को समझना। मरने के बाद की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा काफिरों ने इनकार किया, आज भी दुनिया इनकार करती है। इस वक्त खुदा के मुनकिर इतने नहीं हैं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के मुनकिर दुनिया में ज़्यादा। आप सब हजरात जानते होंगे कि मुशरिकीन मक्का भाई अल्लाह के मुनकिर थे? हरगिज़ नहीं थे, अल्लाह को मानते थे। कुरान कह रहा है फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लह। जब ये कश्तियों में सफ़र करते हैं उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारते थे? अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे वो। और वो नबियों को भी मानते थे, हजूर को नहीं माना, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो मानते थे। लेकिन जिस बात को मुशरिकीन अरब नहीं मानते थे, वो कहते थे मरने के बाद की कोई ज़िंदगी नहीं है। इसलिए कुरान ने 5 अजीब मिसालें मरने के बाद की दी हैं। उनमें तफसील मैं सिर्फ हवाला देता जाऊँ। भाई असहाबे कहफ कितने साल सोए रहे? अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया कि नहीं? ये वाक़या कुरान क्यों जिक्र कर रहा है? ताकि पहली उम्मतों ने, पहले लोगों ने जब मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कभी ये फितना ना आ जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुद तीसरे पारे में जिक्र है, जब हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ किया था कैफ़ अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता,
आप मुर्दों को किस तरह जिंदा करेंगे? अल्लाह ने क्या फरमाया था? 4 परिंदे लो, उनको ज़िबा करो, उनकी बोटियां बनाओ, उनका कीमा बनाओ, कीमे को आपस में क्या करो, मिक्स करो, 4 हिस्से बनाओ और 4 पहाड़ों पर रखाओ, फिर उनको क्या करो, बुलाओ, यातीना कसाया, वो उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। कुरान ने दूसरा ये वाक़या जिक्र कर दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह ताला मरने के बाद क्या कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। तीसरी दलील, और भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और गाय वाला वाक़या जिसके नाम पे सूरह बकरा है, वो तो पता है कि नहीं? वो बनी इस्राएल का बंदा कत्ल हो गया था, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? गाय ज़िबा करो, दूसरों को क्या करो, और वो गाय ज़िबा करके उसका गोश्त किसको लगा दो? मकतूल को। तो मकतूल क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बनी इस्राएल नहीं मानते थे, तो मूसा के सामने डट गए थे कि मरने के बाद कैसे जिंदा होना। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया अभी दिखा देते हैं। उन्हीं के हाथों गाय ज़िबा करवाई और गाय मुर्दे को लगाई। मुर्दा क्या हो गया? उठकर बैठ गया और उसने बताया कि मुझे किसने कत्ल किया है। कुरान इसको भी जिक्र कर रहा है। ये तीसरा वाक़या है। और कुरान करीम ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भाई वो एक बस्ती से गुजर रहे थे, कहा या अल्लाह ये तो सारे गल सड़ गए, कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने कितना अरसा मौत की आगोश में ले गए? 100 साल। उसके बाद दोबारा क्या किया? जिंदा किया। सिर्फ हज़रत उज़ैर को नहीं जिंदा किया, हज़रत उज़ैर के गधे को भी जिंदा किया कि नहीं? हज़रत उज़ैर को जिंदा करके जब हज़रत उज़ैर संभल गए ना और सूरत हाल समझ आ गई, अल्लाह ने फिर कहा वंजुर इला हिमारिका। फिर क्या कहा? वंजुर इला। पहले हज़रत उज़ैर को जिंदा किया, जिंदा करके संभल गए। जब सूरत हाल सारी समझ आ गई ना कि ओहो मैं तो समझ रहा था 2-4 घंटे सोऊं, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा हज़रत उज़ैर से? किधर देख, वंजुर इला हिमारिका, गधे को देख। अब गधा तो है नहीं, गधा किधर देखे? अब सामने देख रहे हैं कि गधा किधर है। देखा कि वो जो ज़मीन है ना इतनी सारी, उसके अंदर से मट्टी इकट्ठी हुई, वहाँ से हड्डियाँ निकली और वहाँ से मांस निकला, और दोबारा गधा जिंदा होकर बोलने लग गया। दोबारा गधा जिंदा होकर क्या करने लग गया? अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि मेरे अल्लाह ने मुझे भी जिंदा कर दिया और क्या कर दिया, मेरे गधे को भी जिंदा कर दिया। कहा उज़ैर तुझे इससे भी ऊपर की चीज़ दिखा देते हैं, ये तो तेरे सामने बनाए हैं ना, ज़रा अपना सालन देख, वो तो गला भी नहीं, वो तो सड़ा भी। देखा कि सालन रोटी जहाँ बांधी थी वहीं बंधी हुई है। भाई अल्लाह कादिर है, मट्टी में ख़त्म करके भी दोबारा जिंदा करे, सही सालम रख के कि दोबारा क्या कर दे। हज़रत उज़ैर को जब ताज्जुब हुआ, कहा ज़रा अपना खाना देखिए। क्या देखिए? अपना खाना देखिए। जब खाना देखा तो जनाब खाना उसी तरह गर्म है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आके फ़ौरन कह रहे हैं मेरे अल्लाह आपसे बढ़कर कोई ज़िंदगी देने वाला नहीं है। एक और वाक़या ले लीजिए, वो भी कुरान में है, दूसरे पारे के आखिर में है। वो तो हैरान कुन वाक़या, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। भाई कुरान अगर ना बयान करता शायद हमें यकीन आता। कुरान बयान कर रहा है, कुरान कह रहा है कुछ लोग निकले, वो कितने थे? उलूफ, अल्फ की जमा है, अल्फ कहती हैं 1000 को, तो उलूफ हो गए हजारों। भाई कितने हो गए? हजारों। कुरान कह रहा वहुम उलूफुन, वो हजारों थे, हज़रल मौत, उन पर मौत आ गई। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उन्हें कहा मर जाओ। 1000 के 1000 मर गए, हजारों के 1000 क्या हो गए? सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ने उन्हें फिर कहा क्या करो, जिंदा हो जाओ। क्या हो गए? मैंने मिसालें 4-5 देनी थी, वो आई जा रही है, मैं भी देता जा रहा हूँ। एक और ले लो, एक और आ गई है, नहीं बल्कि एक नहीं 2 और आ गई हैं कुरान से ही, वो भी बता देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, वो 40 सरदार साथ गए और तजल्ली आई। वह खर्रा मूसा साइक़ा, 9वें पारे में जिक्र है। तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए और बाकी सरदार मर गए। कुरान उसका जिक्र कर रहा है, तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। हज़रत मूसा बेहोश हो गए, बाकी सरदार मर गए। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया मेरे अल्लाह मेरी कौम जो है ये तो बड़ी कपटी है, इसने तो ये तो मर गए, मेरा पीछा नहीं छोड़ना इन्होंने। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको क्या किया? दोबारा जिंदा किया। एक और मिसाल ले लो, मैंने कहा था एक नहीं 2 आ गई। कुरान में खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का जिक्र है कि नहीं? उस सफ़र में मछली का जिक्र है, हूत,
सुब्हानल्लाह सूरह कहफ में जिक्र है, वो जो मछली जो थी वो क्या थी, वो सालन बनाकर किस में रखी हुई थी, थैले में। भाई ऐसे ही है, सालन बना के कहाँ रखी हुई थी, और कहा जहां तुम्हारी मछली जिंदा होकर कहाँ चली जाए, समंदर में। तो भाई जब सालन में उसको जब घी में तल लिया तो मछली जिंदा मर गई है, उसका कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जब वहां पहुंचे, कुरान जिक्र कर रहा है, कुरान जिक्र कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे, नींद आ गई, खादिम को कहा ख्याल करना, अचानक देखा कि थैले में से मछली, अब वो थैला भी होगा, वो फिर सालन किसी बर्तन में भी होगा, वो बर्तन किसी चीज के अंदर बंधा भी हुआ होगा। ये सारे बंदों को तोड़कर मछली क्या की, बाहर निकली और छलांग लगाई किसमें, और गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे, खादिम बताना भूल गया तो आगे चल पड़े, लेकिन आगे थकावट हुई, कहा यार मेरा नाश्ता तो ला, थक गया, खाना खाएं। तो जब कहा तो खादिम ने कहा कौन सा नाश्ता, आपका नाश्ता तो भाग गया है, आपका नाश्ता तो किधर चला गया। कहा अल्लाह के नबी कौन सा नाश्ता, वो नाश्ता तो जिंदा होके कहाँ चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ, कहने वो मछली तो जिंदा होकर दरिया में कूद गई है। तो हज़रत मूसा ने क्या कहा, कुरान कह रहा है ओ वही हमारा मकसद था, वापस चल गई। आप काफी आगे चले गए थे। अब जब वापस आए तो वहां एक शख्स को देखा चादर लेकर लेटा हुआ है। हज़रत मूसा समझ गए कि यही खिज़र है, मुझे इतनी दूर से ही नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम। मूसा हज़रत खिज़र ने फौरन कहा वालेकुम अस्सलाम। मन अंत, तू कौन है, कहा ना मूसा। कहा अंत मूसा मिन बनी इसराइल, तू बनी इसराइली मूसा है। कहा जी, आपको कैसे पता है। कहने लगे जी सलाम यहाँ को करने वाला नहीं, तूने जो सलाम की है ये अंबिया की शान है, इसे मुझे पता चल गया। बहरहाल बात तो एक और। तो वहां मछली क्या हो गई भाई, मरने के बाद मार कर जिंदा करने की कुरान में कितनी मिसालें हो गई, 7-8 तो मैंने दे दी। कुरान में थोड़ा सा बारीक बिनी से देखें तो और भी निकल आएंगी। तो हजरत मिल्लत इब्राहीमी का दूसरा बड़ा जुज़ ये है कि मरने के बाद की जिंदगी का इतना यकीन हो, अल्लाह की कसम जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं, मुझे आपके वजूद का यकीन है, आप मुझे देख रहे हो, जिस तरह आपको मेरे वजूद का यकीन है, मरने के बाद की ज़िंदगी का यकीन भी बिल्कुल इसी तरह हो, बिल्कुल इसी तरह हो, बिल्कुल इसी तरह हो। कब्रिस्तान जाके ये ना कहो यार ये गल सड़ गए, मट्टी हो गए, ये किस्सा तमाम हो गया। कोई किस्सा तमाम नहीं हुआ है, कोई किस्सा तमाम नहीं हुआ है। इसलिए सहाबा इकराम फरमाया करते थे, हम दुनिया में रहते हुए आखिरत को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। हम दुनिया में रहते हुए आखिरत को क्या कर रहे हैं, अपनी नज़रों से देख रहे हैं। तो दूसरा हजरत मिल्लत इब्राहीमी का भाई दूसरा हुक्म क्या है, मरने के बाद की ज़िंदगी पर 100% क्या करना, यकीन लाना। और मिल्लत इब्राहीमी का भाई तीसरा जो उनसर है वो क्या है, वो मैंने अभी बताया था, हज। हज तो माशाअल्लाह सारा हजरत इब्राहीम की याद है। आज मैं इस मौजू पर मुताला कर रहा था, हमारे यहाँ के हाजी गए हुए हैं, तो वो कोई ना कोई मसला पूछते रहते हैं। तो कहने लगे मुफ्ती साहब कोई ख़ास बात, वो हर उसमें मसला भी पूछते हैं, कह भी देते हैं कोई ख़ास बात। मैंने कहा भी ख़ास बात यह है, आज आप यहाँ जुमे में नहीं हो, मैं जुमा इस मौजू पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपने हज में हज़रत इब्राहीम को भी याद रखना है, चूँकि आपका सारा हज क्या है। कहने लगा जी हज़रत इब्राहीम का कैसे, मैंने उसको फ़ारिज़ गिनवा दी, आपको भी गिनवा देता हूँ। बैतुल्ला भाई किसने तामीर किया है, हर मुसलमान जानता है। हुदूद हरम आती है, ये हुदूद हरम सबसे पहले किसने मुतय्यन की है, हज़रत इब्राहीम ने। एहराम किसने बांधा है, हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मैदान अरफात का क़याम किसने किया, हज़रत इब्राहीम ने। मीना में शैतान की कंकरियाँ किसकी सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम की। बाल मंडवाना हज़रत इब्राहीम की, कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम की। अच्छा अब बैतुल्ला शरीफ में आ जाओ। बैतुल्ला शरीफ में वो पत्थर लगा हुआ है, उसका नाम ही क्या है, मकामे इब्राहीम। उसके अंदर किसके कदमों के निशान है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बाकी रखे। हमने अपने नबी के कदमों के निशान नहीं देखे, लेकिन भाई वहाँ जाके हम सब अपनी आंखों से हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान देखते हैं कि नहीं, कदमों के निशान। अच्छा भाई सफ़ा मरवा की जो साई है ये किसकी निशानी है, हज़रत इब्राहीम की, हज़रत हाजरा की। जमजम किसका है, हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा की निशानी है। अच्छा हजर अस्वद किसका है,
किसकी निशानी है? इब्राहीम की। भाई जब बैतुल्ला तामीर किया 2 पत्थर आए, जब बैतुल्ला तामीर किया कितने पत्थर आए? 2। अब जब एक वो पत्थर बड़ा मसला बन गया, दीवारें ऊंची की, पत्थर पर रखें तो वो इतने भारी पत्थर कहाँ से लाए? अल्लाह ताला ने 2 पत्थर भेजे। एक पत्थर मोम की तरह बना दिया जिसको हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। आजकल माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसी कोई डिजिटल सीढ़ी शायद मेरे इल्म आ गई होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं कि हम उसको बिजली भी ना लगे और उसमें कोई पेट्रोल भी ना डले, उसका इंजन भी ना हो, उसको आर्डर दें बड़ी हो जाए और आर्डर दें छोटी हो जाए, खर्चा भी ना लगे। अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहीम जन्नत से भेज दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर बैतुल्ला तामीर कर रहे हैं। 2 बार पत्थरों के लग गए। पत्थर को कहते जनाब थोड़ा सा मुझे ऊंचा करो। पत्थर क्या कह देता? लो जी ऊंचा कर देते हैं। इंजन भी कोई नहीं, पेट्रोल भी कोई नहीं, थोड़ा सा नीचा हो जाओ, नीचा हो जाता। जब सारा मुकम्मल हो गया, पता नहीं किस दर्जे का इखलास था। इसलिए भाइयों, ओहो, जो मुसलमान अल्लाह का घर तामीर करे वो इतना इखलास को याद करे, वो रियाकारी से बचे। वो किस से बचे? वो दिखलावे से बचे। पता नहीं किस कमाल का इखलास था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने कबूल किया और कबूल करके इतना इब्राहीम की कोशिशों को पसंद किया और फिर उसी पत्थर को जिस पर खड़े होकर तामीर किया, उसी पत्थर को हुक्म दिया कि इब्राहीम के कदमों के निशान भी ले लो। इब्राहीम के कदमों के निशान भी, क्यों भाई अब हम जाके वहाँ देखते हैं कि नहीं, और हर किसी को नज़र आते हैं। और अल्लाह ने दूसरा पत्थर भेज दिया जिसको हम क्या कहते हैं? हजर अस्वद। भाई जिसको क्या कहते हैं? हजर अस्वद। भाई वो भी किसकी निशानी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। चूँकि जन्नत से किसके हाथ में? इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम ने नस्ल किया, इसलिए ये दोनों पत्थर जन्नत के हैं। ये दोनों पत्थर क्या हैं? जन्नत के हैं। कल क़यामत वाले दिन हदीस में क्या है कि हजर अस्वद चूमने वाले के बारे में, इस्लाम करने वाले में क्या देगा? गवाही देगा, बोलेगा। एक वाक़या सुनाई तो वैसे ज़िमनी तौर पर अचानक ज़हन में आ गया। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। 317 हिजरी में बहरीन का एक हाकिम हुआ है, अबू ताहिर सलमान करामती उसका नाम है। अबू ताहिर सलमान करामती। इसने बैतुल्ला पर हमला किया। भाई तवज्जो करना, इसने बैतुल्ला पर क्या किया? हमला किया और हजर अस्वद को बैतुल्ला की दीवार से तोड़कर ले गया। और इसने हजर अस्वद को 22 साल अपने पास रखा। यानी 22 साल ऐसे आए कि हजर अस्वद बैतुल्ला में मौजूद नहीं था। और जिस साल इसने हमला किया, बदबख्त ने, उस साल हज भी नहीं हो सका। अल्लामा स्यूती ने लिखा है कि इस्लामी तारीख़ में वो वाहिद एक मौका था कि उस साल हज नहीं हुआ। और ये हजर अस्वद तोड़कर कहाँ ले गया? बहरीन ले गया। फिर मुख्तदर बिल्ला बनु अब्बास के खुलाफा में से खलीफा था, उसने फिर इसके साथ मुज़ाकरात किए और इसको 30,000 दिनार दिए हजर अस्वद के बदले में। और फिर हजर अस्वद इससे लेकर दोबारा क्या किया? बैतुल्ला में नस्ब किया। जब मामला तय पा गए ना, तो मुख्तदर बिल्लाह ने मक्का के बड़े बड़े उलमा को जमा किया और वो वफद भेजा बहरीन के जाकर हजर अस्वद को वसूल करके लाओ। उस वक़्त मक्का के सबसे बड़े आलिम मुहद्दिस, हदीस के जो सबसे बड़े आलिम थे, वो शेख अब्दुल्ला रहमहुल्लाह थे, उनको अमीर बनाया। अब जब ये बहरीन गए ना, तो वहाँ शाही तकरीब का इनेकाद किया गया। उसमें इन्होंने 30,000 दिनार सोने के पेश करने थे और हजर अस्वद क्या करना था? वसूल। ये जो अबू ताहिर करामती था, इस खन्नास ने क्या किया? इसने कहा कि चलो हम इनके साथ चक्कर करते हैं। उसने क्या किया? एक बहुत खूबसूरत पत्थर हजर अस्वद जैसा लेकर उसको रेशम में लपेट कर शाही मजलिस में शेख अब्दुल्ला के हवाले कर दिया कि ये लो जी। जब उन्होंने खोला, इतना खूबसूरत पत्थर, उसकी खुशबू, उसकी निफासत। मकसद क्या था? चक्कर देना। मकसद क्या था? चक्कर देना। शेख अब्दुल्ला रहमहुल्लाह जो मुहद्दिस थे, उन्होंने कहा जनाब ऐसा नहीं, हदीस में इसकी 2 अलामतें हम पहले चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। हजर अस्वद की 2 बातें हदीस में हैं। नंबर 1, उसमें वज़न नहीं होगा, वो पानी पर फूल की तरह तैरेगा और आग में वो गर्म नहीं होगा।
हम इसको चेक करेंगे। आग जला के वो नकली पत्थर डाला और पहले उसको पानी में डाला, डूब गया, दोबारा आग जलाई, उसके अंदर थोड़ा तपाया तो वो क्या हो गया, रेजा रेजा हो गया। कहा जनाब ये नहीं है। उसने ड्रामा किया, उसने कहा भाई हमसे गलती हो गई, असल में शाही खजाने में कई पत्थर पड़े हैं, शायद खादिम से गलती हो गई। गुलाम को डांटा, कहा भाई जो हजर अस्वद है वो लेकर आओ। और उसको आर्डर था कि अब भी क्या लाना है, नकली ही लाना है। वो दोबारा नकली लाया, बदल कर कहा जी इसको भी पहले पानी में डुबोना, डूब गया, इसको भी आग में जलाना, आग में जलाया, वो क्या हो गया, रेजा रेजा हो गया। शेख अब्दुल्ला ने कहा नहीं भाई ये नहीं है। हजर अस्वद की दो निशान, दुनिया के किसी पत्थर में ये दो बातें नहीं जमा हो सकती। इस वक्त ऐसे पत्थर हैं जो गर्म नहीं होते, आग में नहीं, लेकिन उनमें वजन होगा। हजर अस्वद ऐसा पत्थर है जिसमें वजन नहीं है, चूंकि कि ये रूहानी जन्नती चीज़ है। और भाई अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं समझा दूं हदीस में क्या है। मैं नाम नहीं लेता, किसी का कोई नाराज़ ना हो जाए। जन्नत में जाके एक बंदे का जी चाहेगा कि आज तो मैंने 15 बकरे खाने हैं। कितने बकरे खाने हैं? हदीस में क्या है, वो जन्नत के 15 बकरे खाएगा तो कोई सिकल पेट में बोझ महसूस, एक खुशबूदार डकार लेगा तो 15 बकरे क्या हो गए। तो वहाँ दुनिया वाले सिकल और गंदगियाँ नहीं है, तो ये जन्नती पत्थर है, इसमें सिकल कहाँ से आया। तीसरी मर्तबा जब वो देखा ना कि हम फंस गए, अब देना पड़ेगा, तो फिर खादिम को इशारा किया कि जो असल पत्थर है वो लेकर आओ। जब वो पत्थर लाए, असल हजर अस्वद, जब उसको पानी में छोड़ा तो मोतिया के फूल की तरह ऊपर तैरने लग गया। कहा जी देखो, सब ने मंजर देखा कि जनाब हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं, इसमें वजन नहीं है। कहा अब आग जलाओ, आग में रखो। आग जलाई तो उसमें रखे रखा बड़ी देर, हजर अस्वद ने टूटना तो क्या वो गर्म भी नहीं हुआ, वो गर्म भी। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा हाँ ये। अब अबू ताहिर करामती ने कहा जनाब आपको ये कैसे पता चला? तो अबू ताहिर करामती ने कहा, ये शेख अब्दुल्ला ने कहा ये दोनों बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझ तक पहुँची, ये हमारे आका हमें बता के गए। अच्छा, फिर तीसरा तजर्बा करवाया शेख अब्दुल्ला ने, कहा इसको अब मक्का लेके आना। कहाँ बहरीन और कहाँ मक्का? कहा कोई कमज़ोर तरीन ऊँटनी तलाश करो। कमज़ोर तरीन ऊँटनी तलाश की, कहा हजर अस्वद को उस पर रखो और मक्का तक लेकर जाओ। जब उस ऊँटनी को मक्का तक लेकर गए तो वो ऊँटनी मरने वाली थी, लागर थी। मक्का तक जाते जाते तंदुरुस्त भी हो गई, मोटी ताज़ी भी हो गई। भाई क्या हो गई? मोटी ताज़ी हो गई। और जिस वक़्त ये करामती पत्थर को लेकर आया था बैतुल्ला से, तो बहरीन तक तकरीबन 40 ऊँट मर गए थे हजर अस्वद की वजह से। भाई कितने ऊँट मर गए थे? हाँ, जिस ऊँट पर हजर अस्वद रखते थे चंद घंटों में वो मर जाता था। ये अल्लाह की शान है। तो बात कहाँ से चली थी कि भाई हज तो सारा किसकी निशानी है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। जमजम जो है वो किसकी निशानी है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। आपको पता है, मशहूर बात है। मैं तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम के मकाम अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि हज हो रहा, हम कुर्बानी कर रहे हैं। और अब हम जगह जगह अभी ज़िल हज में जाके नमाज़ों के बाद क्या शुरू हो जाएंगी? तकबीरात शुरू हो जाएंगी। ये तकबीरात किसकी निशानी है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। ईद के लिए आते जाना, तकबीरात पढ़ना उसकी निशानी है, कुर्बानी करना उसकी निशानी है। लिहाजा जो जमजम का कुआं है ये भी क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी है। सही बुखारी में तफसील है, जब अपने बेटे और बीवी को यहाँ छोड़कर चले गए, प्यास लगी और प्यास से इस्माईल अलैहिस्सलाम बिलकने लग गए। हज़रत हाजरा परेशानी में सफ़ा मरवा पर भागी, तो बेटा जो लिटा रखा था वो सफ़ा के पास था और ख़ुद गई मरवा पर। जब मरवा पर गई तो फिर किसी ने आवाज़ दी, सिर्फ आवाज़ सुनी हज़रत हाजरा ने, बार बार आवाज़ सुनी। तो हज़रत हाजरा चूँकि बेमाँ है, बेटे की वजह से परेशान है, तो हज़रत हाजरा ने पता क्या कहा? मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुन ली है, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का पता चल गया है। अगर तुम्हारे पास कोई मदद के लिए पानी है तो वो दो, पानी है तो वो। उस वक्त सफ़ा मरवा इस तरह नहीं था, उस वक्त तो पहाड़ियाँ थी, दरमियान में नाला था, उस वक्त तो सफ़ा नजर ही नहीं आता। तो आवाज़ आई कि तुम इधर आ जाओ। हज़रत हाजरा भाग कर दोबारा वापस आई। जब देखा वहाँ कौन खड़े? हज़रत जिब्राइल। वहाँ कौन है? हज़रत
जिब्राइल। और हज़रत हाजरा की, अभी हज़रत हाजरा मरवा पर थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत जिब्राइल ने पर मारा और वहाँ क्या निकल आया? पानी निकल आया। मैंने कई मरतबा बयान किया ये गलत है, कहते हज़रत इस्माईल की एड़ियों से जमजम का कुआँ जारी हुआ, ये गलत है। जो जमजम का कुआँ जारी हुआ है वो हज़रत जिब्राइल के पर की वजह से हुआ है। सही बुखारी में है, सही अहादीस में है। अब जब हज़रत हाजरा आई, देखा इतना मीठा पानी, खुद भी पानी पिया और हज़रत इस्माईल को भी पानी पिलाया, तो क़यामत तक के लिए अब ये जमजम जो है ये किसकी निशानी हो गई? हज़रत इब्राहीम और उनकी बीवी और उनके बेटे की। और भी निशानियाँ हैं इंशाअल्लाह। ये मिल्लत इब्राहीमी का मौजू चल रहा है, इंशाअल्लाह इसका बकिया हिस्सा अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आइंदा जुमे में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको सही फ़हम अता फरमाए। ऐलान करना याद करना।